स्वागत है सभी बच्चों का क्लास 10th के इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का, क्लास 10th का, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का। हम लोगों ने पढ़ा है कि इससे पहले कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। और प्लेन मिरर, जब दो प्लेन मिरर किसी एंगल पे रखा हुआ रहता है और इसके बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, उसके कितने नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज बारी है पढ़ने की, प्लेन मिरर से जुड़े बहुत सारी बातें हैं, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं और आज मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूं बच्चों। तो बिना देरी किए लेक्चर नंबर 3 में आ चुके हो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों आज का, ये देख सकते हो आप, सबसे पहला टॉपिक है आपका डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर। अच्छा बच्चे, ये डेविएशन क्या होता है? देखो बच्चों, डेविएशन क्या होता है, सबसे पहले मैं एक प्लेन मिरर बना लूं। प्लेन मिरर रे आजा प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर मैंने बना लिया, ठीक है। गुलाबी कलर का, पिंक कलर का प्लेन मिरर मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहले मैं एक कोई भी इंसिडेंट रे ले लेता हूं बच्चों। समझना डेविएशन किसको बोलते हैं, डेविएशन समझना किसको बोलते हैं। ये इंसिडेंट रे है। सपोज करो ये प्लेन मिरर के किसी पॉइंट ओ पे पड़ा है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, इसके लिए याद करो क्या करते थे। सबसे पहले जिस पॉइंट पे लाइट पड़ी है उस पॉइंट पे हम लोग को डालना होगा नॉर्मल, यानी इस पॉइंट पे बच्चों डाल देंगे हम लोग नॉर्मल, ऐसे, ठीक है। और ये कितना डिग्री का एंगल होगा बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और ये नॉर्मल, और ये तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं आई। क्लियर है चीज? जितना एंगल नॉर्मल के साथ इधर बना है उतना ही एंगल बनाते हुए इधर हम लोग निकल जाएंगे, तो पता चलेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है ये इधर की तरफ गया, ठीक है, ये एंगल बनाते हुए। और बच्चों यहाँ पे आई और आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब डेविएशन क्या होता है बच्चों, इसको समझो। डेविएशन का मीनिंग क्या है? जैसे देखो, इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रहा था, कितना अच्छा खासा बेचारा इधर की तरफ जा रहा था, और ये बहुत मिरर इसके साथ विश्वासघात किया है, मिरर इसके साथ जबरदस्ती किया है। क्या किया है मिरर? देखो, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे सीधा ऐसे जाता। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लेता हूं मिरर नहीं है, अगर मिरर नहीं होता तो ये रे सीधा ऐसे जाता कि नहीं जाता, बताओ जरा, ये ऐसे सीधा जाता। लेकिन बच्चों देखो, एक्चुअली में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किधर की तरफ चला गया है, ये रे ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया। अब मुझे ये देखना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या है। डायरेक्शन के साथ समझना होगा बच्चों। देखो, ये इधर की तरफ जा रहा था, अब देखो रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ चला गया, मिरर ने क्या किया, इस रे को ऐसे मोड़ दिया, तो ये कितना एंगल से रे को मोड़ दिया, ये जो ओरिजिनल रे आ रहा था इंसिडेंट रे, इसको कितना एंगल से मोड़ दिया, इसको डेविएशन बोलते हैं बच्चों, या एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो यानी कि ये अपने रास्ते से कितना भटक गया, कितना एंगल भटक गया, तो ये एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल से डिनोट करते हैं बच्चों, इस सिंबल को आप डेल बोल सकते हो, डेल, ठीक है। और ये डेल का ही मतलब है, यहाँ पे डेल का मतलब है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। डेविएट कर दिया, जैसे आप भी कभी कभी पढ़ाई से डेविएट हो जाते हो, डेविएट करनी होती है पढ़ाई और जब चले जाते हो खेलने के लिए, तो ये सब भी डेविएशन ही कहलाता है बच्चों, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना बच्चों, यदि आपको आई और आर दिया हुआ है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो सारा कुछ समझ में आएगा। देखो, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट रे मान लूं, स्ट्रेट लाइन, आप मान सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन तो होगा ही भाई, ये इसका पाथ था, किसका, इंसिडेंट रे का ये पाथ है। अब देखो बच्चों, ये टोटल एंगल कितना डिग्री होगा, आहा ये क्या हुआ रे, ये टोटल एंगल कितना होगा बच्चों, ये सर 180 होगा, बिल्कुल होना चाहिए ये 180। इसका मतलब हुआ कि आई को, आर को, डेल को, इस तीनों को अगर ऐड किया जाए तो 180 मिल जाएगा। दैट इज आई प्लस आर प्लस डेल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है ये चीज? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो है ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो आई को, आर को और डेल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आर के बदले भी बच्चों हम लोग आई रख देते हैं, क्योंकि आई और आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आई प्लस आर के बदले भी आई की नहीं आई इज इक्वल प्लस डेल इक्वल टू 180। आई प्लस आई 2i हो जाएगा बच्चों, 2i प्लस डेल इक्वल टू 180। ठीक है, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 2i, और यही होता है एंगल ऑफ डेविएशन। ये होता है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। इसको बोल सकते हो आप एंगल ऑफ डेविएशन है। समझ में आया? समझ में आया? तो एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलेंगे? प्लेन मिरर के केस में क्या होता है बच्चों कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। यानी एंगल ऑफ डेविएशन को आप लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड reflected ray is called angle of deviation। यहां पे ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन का। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों डेल का 180 माइनस 2i। अगर आपको i का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो प्लेन मिरर किसी रे को कितना डेविएट करेगा ये आप निकाल सकते हो। क्लियर है ये चीज? चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं मिरर को रोटेट कर दूं, मिरर लेके नाचूं नहीं, मिरर को नचाऊं, ठीक है, मिरर को अगर नचाऊं या उसको रोटेट करूं किसी एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट हो जाएगा ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं फिगर आउट करूंगा तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। सपोज करो ये एक प्लेन मिरर है, मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ बच्चों, ये कलर हो सकता है आप लोग को दिख नहीं रहा हो। मान लो ये एक प्लेन मिरर है। क्लियर, ये सीधा लाइन है और ये प्लेन मिरर है। क्लियर। इस पे मान लो कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है सीधा। ठीक है, यानी ये जो रे है मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है, ये जो रे है। ठीक है, यानी ये 90 डिग्री पे ये आ रहा है। तो इस केस में आपको पता होगा कि आई का वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। तो आई का वैल्यू 0 होगा तो ये इसी रास्ते से वापस आ जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ आ जाएगा। आई 0 तो आर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मिरर ऐसे है, अभी मिरर ऐसे है तो रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ आया, सीधा गया, ऐसे आया। अगर मैं मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, किसी एंगल से इसको नचा दूं, अब मैं मिरर को थोड़ा सा नचाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिरर को नचा देता हूं। अब मिरर कुछ ऐसा रोटेट कर गया, ऐसा। ठीक है, किसी एंगल से मिरर को मैंने रोटेट कर दिया। तो बच्चों अगर मिरर को रोटेट करोगे, ये मिरर हो गया ऐसा, पहले मैं सीधा हुआ करता था, अब मैं एक एंगल पे नाच गया हूं, ये थीटा है। किसी एंगल से, थीटा एंगल से मिरर को रोटेट करवा दिया गया। तो बच्चों पहले मिरर सीधा था तो इंसिडेंट रे ये होगा और रिफ्लेक्टेड रे ये था। अब मिरर को थोड़ा सा क्या कर दिए? रोटेट कर दिए। रोटेट करने से अब जो ऐसे रे जाएगा तो क्या ये भी ऐसे ही, मतलब पहले वाले केस की तरह ही रिफ्लेक्टेड रे होगा? नहीं, इस बार रिफ्लेक्टेड रे चेंज होगा। और किधर की तरफ चेंज होगा जरा ध्यान से देखो। अब यदि मैं ये बोलूं कि ऐसे रे अगर आएगा इस मिरर पे, ये सेकेंड केस वाला मिरर पे, ये जो मिरर है इस पे अगर सीधा रे आएगा तो भाई ये रिफ्लेक्ट होके किधर की तरफ जाएगा? अगर मिरर सीधा था, मिरर ऐसे था, तो रे ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होके इधर आया। अब मिरर को मैंने ऐसे कर दिया, किसी एंगल से रोटेट करवा दिया, और तब मैं सीधा ये इंसिडेंट रे ले जा रहा हूं। अब रिफ्लेक्टेड रे किधर की तरफ जाएगा? तो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले लेक्चर में मैंने ये अच्छी तरह से बताया बच्चों कि पहले हम लोगों को डालना होता है नॉर्मल। पहले नॉर्मल डालो, यानी ये जो मिरर है इस मिरर के इस पॉइंट पे हम लोग डालेंगे नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल डाल दिया। क्लियर है? और ये नॉर्मल है किस पे? ये इस मिरर पे नॉर्मल है, मतलब मिरर जब रोटेट कर गया तब का नॉर्मल है। अब यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा रे आएगा, इस तरह का कोई रे आएगा, इस पे पड़ेगा, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। जब मिरर को रोटेट कर दिया तब इस केस में, ठीक है, तो उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा। तो मान लो ये एंगल आर है जो कि आई के बराबर है, और इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ चला जाएगा।
अब देखो, जब मिरर सीधा था तो रिफ्लेक्टेड रे इसी डायरेक्शन में था, लेकिन जब मिरर को रोटेट कर दिया बच्चों तो रिफ्लेक्टेड रे देखो किधर गया, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ गया, यानी नीचे की तरफ है। तो देखो पहली बार जब मिरर सीधा था तो रिफ्लेक्टेड रे ये था, और जब मिरर को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो शुरू वाले रिफ्लेक्टेड रे और बाद वाले रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताना होगा अगर, तो आप ये बताओगे, ये होगा सर। और ये कितना बोलोगे बच्चों, ये बोलोगे सर ये तो I प्लस आर होगा, ये तो I प्लस आर होगा सर। अब ये I प्लस आर कितने के बराबर होगा बच्चों, यानी हमको पता करना है कि पहले रिफ्लेक्टेड रे और बाद के रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल क्या होगा। अब एक चीज आपको समझना है बच्चों, क्या समझना है जरा समझो। यदि मैं बोलूं कि ये हाथ पे मैंने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, अभी ये मेरा हाथ हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर डाला हूं, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अगर मैं हाथ को 60 डिग्री रोटेट करूं, हाथ को 60 डिग्री रोटेट करूं तो ये नॉर्मल कितना डिग्री रोटेट होगा, सोचो जरा। अगर मैं हाथ को 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये नॉर्मल जो होगा, ये नॉर्मल भी 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा। अब बात को समझो जरा। शुरू वाला जो कंडीशन था बच्चों, ये मिरर पे ये नॉर्मल था, ये मिरर है, ये नॉर्मल है। अब मिरर को मैंने थीटा एंगल रोटेट कर दिया, मिरर को क्या किया मैंने, मिरर को थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो ये नॉर्मल भी कितना एंगल रोटेट हो जाएगा बच्चों, थीटा एंगल रोटेट हो जाएगा। यानी पहले वाले नॉर्मल और बाद वाले नॉर्मल के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी ये एंगल जो होगा बच्चों, जिसको आई बोले हो, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब मैं बात करूं कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर गया, तो सबसे पहले मैं ये चीज लिख देता हूं बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर दूं मेरे सारे बच्चों को। इफ प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर को, इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा, अगर मैं प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दूं, थीटा एंगल से, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट हो जाएगा, थ्रू एन एंगल गिवन बाय, कितना एंगल से रोटेट हो जाएगा ये देखना जरा। तो मान लो ये टोटल एंगल से रोटेट होगा, यानी ये कितना एंगल से रोटेट हो जाएगा, I प्लस आर एंगल से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला आपको कि यदि ये मिरर पे, ये पहले वाला कंडीशन है, मिरर पे ये नॉर्मल है, मिरर अगर थीटा रोटेट करेगा तो ये नॉर्मल भी थीटा रोटेट कर जाएगा, यानी कि ये I का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो I बराबर हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो जितना I होता है तो उतना R भी होता है, ठीक है, I बराबर R होता है, तो I के बदले भी थीटा, R के बदले भी थीटा, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर जाएगा कितना एंगल से, 2 थीटा एंगल से। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ऐसे रे आया 90 डिग्री पे और सीधा चला गया। अब कोई बोलेगा क्या कि मैंने इस मिरर को 45 डिग्री एंगल रोटेट कर दिया, मैंने क्या किया, इस मिरर को 45 डिग्री एंगल से रोटेट करवा दिया। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, तो जितना एंगल मिरर को रोटेट करते हैं, मान लो मिरर को कितना एंगल से रोटेट किए, 45 डिग्री से, तो मिरर को जितना एंगल से बच्चों रोटेट करते हैं उसके 2 गुना एंगल से रिफ्लेक्टेड रे जो है रोटेट कर जाता है। तो रिफ्लेक्टेड रे इधर गया है, तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना लो इसके साथ, यानी रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा बच्चों, ये सीधा ऐसा। पहले रिफ्लेक्टेड रे ये था, अब बाद वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा, तब ना ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। और थीटा कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। देखो बच्चों, इसका यूज होता है पेरिस्कोप में, जिसमें आप दीवार फाड़ के भी देख सकते हो, ठीक है। वो कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट कर लिया जाए। यानी कहने का मतलब, मिरर जितना एंगल से रोटेट करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा उसके दुगुना एंगल से रोटेट कर जाएगा। यानी मिरर को अगर आप थीटा एंगल रोटेट किए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। देखिए अगला टॉपिक है पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप क्या होता है बच्चों, इसमें 2 मिरर होता है, ध्यान से देखना।
बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसका। तो पहले मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये देखना जरा पेरिस्कोप का सीन क्या है। देखिए एक्चुअली क्या है, एक्चुअली में क्या है, तो मैं यहां पे एक ट्यूब बनाया हूं जो उल्टा जेड की तरह लग रहा है, और मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चों, दो मिरर फिक्स कर रहा हूं। सपोज करो यहां पे एक ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, और यहां कोई ऑब्जर्वर है जो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है। ये ऑब्जर्वर है, ये कौन है? ऑब्जर्वर है सर, मैं हूं ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक मिरर मैंने यहां पे लगा दिया, एक मिरर, और ये कितना डिग्री पे लगा दिया? वर्टिकल के साथ 45 डिग्री के एंगल पे लगा दिया। ये भी 45 डिग्री एंगल है, तो ये 90 है। और एक मिरर मैंने यहां पे लगा दिया और ये भी मिरर जो लगाया मैंने कितना डिग्री पे लगाया? 45 डिग्री पे लगाया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट को यहां से देखना है, जबकि बीच में मान लीजिए कोई ऐसा मीडियम है जो ये ओपेक है, यानी इसके आर पार आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहां से इसके आर पार आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहां ओपनिंग है, यहां एक ट्यूब की तरह बोल सकते हो, ये ट्यूब ऐसा आया हुआ है। तो यहां के ऑब्जेक्ट को यहां से देखना है। इसी डिवाइस को बच्चों पेरिस्कोप कहा जाता है। तो मान लो सपोज करो कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसे ऑब्जेक्ट से आया, सीधा आया, ठीक है। तो बच्चों ये जो रिफ्लेक्टेड, अगर मिरर सीधा होता तो ये रिफ्लेक्टेड रे सीधा चला जाता, अगर ये मिरर सीधा होता तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो होता वो सीधा चला जाता, लेकिन मिरर को हम लोग कितना डिग्री पे रोटेट कर दिया है? 45 डिग्री पे रोटेट किया है। तो आपको पता होगा मिरर को जितना एंगल पे रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे उसके दुगुना पे रोटेट कर जाता है, यानी 2 × 45। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल पे रोटेट कर जाएगा? 90 पे। तो पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाता अगर मिरर सीधा रहता तो, ठीक है। अब 90 डिग्री रोटेट कर दो इसको, रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट कर दो, तो कुछ ऐसा सीन होगा कि ये सीधा रिफ्लेक्ट होके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब यहां पे आएगा ये रे, तो देखो यहां भी मिरर कितना डिग्री पे रोटेट किया हुआ है? 45 डिग्री पे। तो ये इस रे को कितना डिग्री पे रोटेट कर देगा? 90 डिग्री पे रोटेट कर देगा। तो 90 डिग्री कैसे होगा बच्चों? देखो यहां पे भी आप साफ साफ देख सकते हो, ये कितना डिग्री पे रोटेट कर दिया? 90 डिग्री पे। और ये वाला मिरर भी कितना डिग्री पे रोटेट कर देगा? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो इसके साथ रे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दो, यानी ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90। और ये रे यहां से पहुंच गया इसके पास, तो ये ऑब्जेक्ट इसको इस मिरर में यहां दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बच्चों, इस डिवाइस को पेरिस्कोप कहा जाता है। क्लियर है ये चीज? चलिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो प्लेन मिरर से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अगर मैं मिरर को यहां रखूं, ठीक है, या बहुत बड़ा मिरर सपोज कीजिए आपके सामने यहां दूर रखा हुआ है प्लेन मिरर, आप उसके सामने दौड़ रहे हो, 10 के स्पीड से दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आप इमेज को अपनी ओर आता हुआ देखोगे। मान लो सपोज करो यहां पे एक मिरर है, मैं बता ही देता हूं, देख लो, ये मिरर है, ठीक है। और सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है मान लीजिए v0, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। मान लो किसी टाइम ये 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जा रहा है और मिरर अभी रेस्ट में है, ठीक है। मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि इसमें तो अभी देख लो कि इसी डायरेक्शन में सिर्फ हम वेलोसिटी ले रहे हैं ऑब्जेक्ट का, किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाता है, तो ये हायर क्लास में आप पढ़ोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, इसको जान लो। देखो इसका 5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, इसका ऑब्जेक्ट का, ये मिरर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, याद करो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर रहता है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है बच्चों? इमेज बनता है, ठीक है। तो ये अगर 5 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ जाएगा तो इमेज भी आपकी तरफ आएगा, क्योंकि आप मिरर के नजदीक जा रहे हो, तो इमेज भी मिरर के नजदीक, आपके नजदीक आता जाएगा। यानी इस केस में ये देखा जाता है कि ये ऑब्जेक्ट जितना टाइम में डिस्टेंस, मान लो 1 सेकेंड में या t बराबर 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ठीक है। मान लो ये कितना मीटर पहुंच गया? 1 सेकेंड में 5 मीटर पहुंच गया, तो इमेज भी 1 सेकेंड में कितना मीटर शिफ्ट कर जाएगा? 5 मीटर शिफ्ट कर जाएगा। कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो भाई इमेज का भी वेलोसिटी तो वही होगा, इमेज का भी जो स्पीड होगा वो इधर की तरफ होगा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इमेज इधर आएगा,
ठीक है। और ये देखने वाला कौन होगा, तो यहाँ पे हम एक ग्राउंड ऑब्जर्वर को फिक्स कर देते हैं। ये ग्राउंड है, ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पे बैठा है और ये सारा खेल देख रहा है कि कौन किधर दौड़ रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर देखेगा कि ये अगर 5 के स्पीड से ऑब्जेक्ट भागा तो इमेज भी इधर से 5 के स्पीड से इसके उल्टा डायरेक्शन में भागा। ठीक है, यानी इधर की तरफ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज का वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको इमेज का वेलोसिटी भी कितना बोलना है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, ये चीज समझ में आया। मैं यहां लिख सकता हूं, अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाऊं, अगर आप 9th क्लास में कुछ भी पढ़े होंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, तो मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये VOG है। अच्छा, वेक्टर को हटा देता हूं, वेक्टर आप लोग नहीं पढ़े होंगे, तो ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा -5 मीटर पर सेकेंड। माइनस मैंने क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि अगर इधर के तरफ डायरेक्शन आप पॉजिटिव मानोगे तो अगर इमेज इधर आएगा तो इधर की तरफ आपको डायरेक्शन क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। यानी नेगेटिव साइन बताता है कि वेलोसिटी इमेज ऑब्जेक्ट और इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, अब यदि मैं यहां कॉन्सेप्ट लगाऊं कि अगर, अच्छा आप खुद अगर दौड़ रहे होते 5 के स्पीड से इधर की तरफ, 5 के स्पीड से दौड़ रहे होते, तो आपको इमेज भी आपका 5 से नजर आता कि 5 से ये मेरी तरफ आ रहा है। तो अगर आप खुद ऑब्जर्वर होते, अपने रिस्पेक्ट में देखते इमेज का वेलोसिटी क्या है, अपने रिस्पेक्ट में देखते इमेज का वेलोसिटी क्या है। अगर मैं देखूं कि इमेज का वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो दोनों का वेलोसिटी जुड़ जाता है, दोनों का वेलोसिटी जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये इधर से 5 से आ रहा है, इमेज का वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और इमेज का वेलोसिटी जुड़ जाएगा, यानी ये दिखाई देगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये इमेज आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा कितने मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि 5 से आप भी दौड़ रहे हैं, 5 से वो भी इधर आ रहा है। ठीक है, तो आपको इमेज का वेलोसिटी 10 दिखाई देगा कि ये 10 के स्पीड से आ रहा है मेरी तरफ। क्लियर है ये चीज। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो वेलोसिटी ऑफ इमेज को दर्शाता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। अगर आप खुद सोचिए, अगर आप इधर की तरफ दौड़ रहे होते मिरर के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी मिरर जो है, सॉरी मैं बता दूं, अवे फ्रॉम द मिरर अगर आप दौड़ रहे होते, ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ अगर जा रहा होता 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी उस साइड जाएगा। हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आएगा तो इमेज भी इधर की तरफ आएगा, उल्टा डायरेक्शन में। क्लियर है चीज, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। यह है मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपको अगर किसी मिरर में आपको अपना फुल इमेज देखना है, पूरा इमेज सर से लेकर पांव तक अगर आपको देखना है मिरर में, प्लेन मिरर में, तो आपको ये बताना है कि आपके हाइट का मिरर चाहिए देखने के लिए, पूरा इमेज देखने के लिए, या आपके हाइट से कम का वाला लेंथ वाला मिरर चाहिए हाइट वाला, या फिर आपसे ज्यादा हाइट वाला मिरर चाहिए आपका फुल इमेज देखने के लिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है, ठीक है, कोई बहुआ है छोटा सा, और इसका हाइट है मान लीजिए 6 फीट का, बहुत बड़ा हाइट है सर, 6 फीट हाइट है। ये एक मिरर में अपना पूरा इमेज देखना चाहता है। ठीक है, सामने मिरर लगा हुआ है, ये चाहता है कि हम सर से पांव तक उसमें इमेज दिखाई दे मिरर में। तो इस मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम हाइट आपको निकालना है। यही टॉपिक है आज का, यहाँ का देख लो। मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर हिमसेल्फ। ऑब्जर्वर खुद को देखने के लिए, ऑब्जर्वर को अपने आप को पूरा इमेज देखने के लिए, अपने आप का पूरा इमेज देखने के लिए प्लेन मिरर का हाइट, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसका 6 फीट है तो इसका भी 6 फीट होना चाहिए, तो पूरा दिखाई देगा। इसका भी हाइट आप 6 फीट ले लीजिए, लेकिन ये
नहीं चलेगा, ये गलत है बच्चों। इसका जो हाइट होना चाहिए बच्चों, देखो तुम अपना अगर पूरा इमेज देखना चाहते हो प्लेन मिरर में, तो अपने हाइट के आधे हाइट का मिरर चाहिए तुमको। जैसे ये आदमी 6 फीट का है, अपना पूरा इमेज देखना चाहता है इसमें, ठीक है, पास में, मिरर के पास में जाकर के पूरा अपना इमेज देखना चाहता है, तो इमेज का हाइट एटलीस्ट, ये जो दीवार पर, मान लो ये दीवार है, इस दीवार पर जो मिरर होना चाहिए, उस मिरर का जो हाइट होना चाहिए बच्चों, ये मिरर है मान लो इतना, ये 6 फीट है, तो इसका हाइट एटलीस्ट होना चाहिए 3 फीट, आधा इसका, और यानी पर्सन का जितना हाइट है उसके आधे हाइट का मिरर होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग अभी साबित करने वाले हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यानी मिरर का जो हाइट होना चाहिए पूरा इमेज देखने के लिए, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द पर्सन। जो पर्सन अपना देखना चाहता है पूरा इमेज, उसके हाइट के आधे हाइट का मिरर चाहिए, कम से कम आधे हाइट का, उससे कम रहेगा तो पूरा इमेज नहीं बन पाएगा। हाँ, ये मत कहना बच्चों कि अब सर प्लेन मिरर में दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो 5 मंजिला इमारत का भी पूरा इमेज बनता है, तो वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसका तो पूरा इमेज बनेगा ही, लेकिन हम पास में रह के देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक मतलब एक फिगर बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। आप फिगर क्या बना रहा हूं, सपोज करो, तो मान लो बच्चों, मान लो सर, मान लो ये कोई आदमी है, ये कोई आदमी है सर, सपोज करो, हाँ ये आदमी है मान लो, यह नाक, यह होंठ, यह आंख, और यह इसका सर, ठीक है। अब मान लो ऐसा, ये इसका बाल है, ठीक है, और मैं इसका आंख बना रहा हूं और सिर्फ पांव बना रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, जो भी है, हाथ भी है, ये भी है, मैं इसका पांव बनाने जा रहा हूं। पांव क्यों बना रहा है सर? ये इसका जूता हुआ, माफ करना, ड्राइंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो, मैं ड्राइंग पे फोकस नहीं करना है बच्चों। तो आपको समझना क्या है, ये चीज देखो, इसका हाइट मान लेते हैं बच्चों, ये जो हाइट है, इसका हाइट, आदमी का हाइट मान लेते हैं ये h है, ठीक है, सर से लेकर पांव तक का हाइट h है। क्लियर है? क्लियर। अब मैं यहां इसके सामने मिरर बनाने जा रहा हूं। मिरर, ये मिरर मान लो, सपोज करो, हमको ये साबित करना है कि मिरर का जो हाइट होना चाहिए, वो जो हाइट होना चाहिए मिरर का, ये इसके हाइट का आधा होना चाहिए, तभी ये अपना फुल इमेज इस मिरर में देख पाएगा, ठीक है। चलो, ये मिरर हो गया बच्चों, क्लियर है। अब देखने के लिए आपको क्या चाहिए, समझिए बात को। जैसे यहां मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं मिरर में अपने बाल को तभी देखूंगा, या सर के सबसे ऊपरी हिस्सा को तभी देख पाऊंगा जब हमारे सर के ऊपरी हिस्सा से लाइट मिरर पे पड़े और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख तक आए। बात को समझो, मुझे अपने सर को देखना है मिरर में, ठीक है, तो सबसे टॉप से, यानी टिक्की से, सबसे टॉप से ये जो रे ऑफ लाइट जानी चाहिए मिरर पे, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक आनी चाहिए, तभी ये वाला पार्ट दिखेगा। और पांव का भाग कैसे दिखेगा? पांव से जो लाइट चलेगी वो भी रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख तक पहुंचना चाहिए, तभी जाके अपना आप फुल इमेज देख सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा बच्चों। तो देखो, सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये आदमी इस मिरर में अपना पूरा इमेज देखना चाहता है। तो देखो, यहां से जो सबसे ऊपर वाले सिरे से, यानी यहां से हेड से जो लाइट आएगी, वो रिफ्लेक्ट होके बच्चों कहां तक जाना चाहिए? इसके आंख तक जाना चाहिए, ठीक है। मिरर को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो जाए मिरर, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा। तो सपोज करो, इसको ध्यान से देखना, सारा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। इसके सर के सबसे ऊपरी हिस्सा से जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होके कहां जाना चाहिए? इसके आंख पे पड़ना चाहिए, ठीक है। और बीच में बच्चों क्या डाला जाता है? नॉर्मल। तो मैं यहां पे बीच में नॉर्मल डाल देता हूं, नॉर्मल ऐसा कुछ है, ये नॉर्मल हो गया, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। और मैं एक काम और करता हूं, इसको मिला देता हूं मैं, इसको ऐसे,
यानी सर के सबसे ऊपरी वाला बाल से जो लाइट आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर इसके आंख में पहुंचना चाहिए, तभी तो ये बाल इसको इसमें इमेज इसका बाल का दिखाई देगा इसको। ठीक है, चलो अब इसमें देखो बच्चों एक चीज कि ये जो एंगल होगा ये आई होगा और ये जो एंगल होगा ये आर होगा, और आपको पता होगा कि आई और आर क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। तो मैं इसको मान लेता हूं, ये जो लेंथ है इसको मान लेता हूं x, और ये भी लेंथ जो होगा बच्चों ये भी लेंथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो ये साइड भी दोनों का सेम ही होगा। अब देखो, अब एक चीज और ध्यान से देखना, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं कि पांव से जो लाइट आएगी, पांव से ऐसे लाइट आएगी और मिरर के इस एंड पे पड़ेगा, सबसे निचले वाले एंड पे, तो ये भी रिफ्लेक्ट होके ये कहां तक पहुंचना चाहिए, इसके आंख तक पहुंचना चाहिए। तभी तो ये पांव से जो लाइट जाएगी रिफ्लेक्ट होके इसके आंख पर पहुंचेगी, तभी इसके पांव का इमेज इसको इस मिरर में दिखाई देगा। ठीक है, और यहां पे भी बीच में अगर मैं नॉर्मल डालूं, यहां पे भी मैं बीच में नॉर्मल डाल दूं, यहां नॉर्मल डाल देता हूं। ठीक है, और मैं क्या करता हूं बच्चों कि एक मिनट, अच्छा यहां से ले लो, यहां से एक रे ऑफ लाइट ले लो, यहां से कहीं से भी ले सकते हो, इस पांव से भी ले सकते थे हम, यहां से ले लो और इसको सीधा आंख पे भेज दो कि यहां से जो लाइट आएगी वो आंख पे जाना चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो ये दूसरा रे है जो पांव से आ रहा है और पांव से रिफ्लेक्ट होकर सीधा जा रहा है आंख पे। ठीक है, पहले मैं इसको मिला देता हूं बच्चों, इसको मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं। ठीक है, अब देखो एक चीज, यहां पे मैं नॉर्मल अगर डालूंगा, यहां पे मैं नॉर्मल डालूं, नॉर्मल इस पॉइंट पे डाला जाता है बच्चों, ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर ये रे आया ऐसे, तो रे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई बोलते हैं, और इधर वाला जो एंगल होगा वो आर होगा, और यहां भी आई और आर क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। इसका मतलब ये अगर बराबर होगा तो ये जो लेंथ होगा ये, इसको मैंने y बोल दिया, तो ये भी लेंथ कितना होगा बच्चों, y होगा। ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों लेंथ भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए जरा, ये 90, ये भी 90। मिरर के हाइट को मान लो हम h मान लिए, मिरर की हाइट को कितना मान लिए, h मान लिए। अब जरा इस फिगर से ध्यान से देखो, फिगर को गौर से देखो, इस फिगर को, यही है वो फिगर जो आपको समझाएगा कि आपका फुल इमेज देखने के लिए मिरर का हाइट कितना होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब देखो जरा बच्चों, मिरर जो है, मिरर को मैं मान लेता हूं ये ए बी, ये मिरर है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है, यहां से नॉर्मल डाले तो इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं। तो ये जो मिरर का हाइट h है, ए बी और सी डी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि ए बी h है तो सी डी भी क्या होगा, h होगा। ज्योमेट्री से साफ साफ दिख रहा होगा आपको। तो मिरर का हाइट है, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर। ए बी कितना के बराबर है, हाइट ऑफ मिरर कितना मान लिया है, स्मॉल h, और ए बी किसके बराबर होगा, ये देखो जरा, सॉरी सी डी, ये सी डी किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक का लेंथ, ध्यान से देखना, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, यहां से यहां तक का लेंथ, ये वाला, ये देखो इतना दूर x है, और यहां से लेकर यहां तक का हाइट क्या है, y है, तो x प्लस y हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस y। क्लियर है? चलिए अब जरा देखिए आदमी का हाइट कितना होगा बच्चों। आदमी का टोटल हाइट हम कैपिटल H माने हुए हैं, तो आदमी का हाइट निकालने के लिए ये कर सकते हो, इतना दूर क्या है, x है, और ये भी x है, तो ये हो गया 2x। इतना दूर है y और इतना दूर है y, तो y प्लस y कितना हो जाएगा, 2y। तो यहां से यहां तक 2y हो गया, और यहां से यहां तक 2x हो गया, तो 2x और प्लस 2y जोड़ दोगे तो आदमी का हाइट मिल जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं 2x प्लस 2y इक्वल टू कैपिटल H। कैपिटल H किसका हाइट है, आदमी का हाइट है। तो यहां पे x प्लस y में 2 कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू h। तो x प्लस y के बदले हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल h लिख सकते हैं। तो 2 इंटू एच इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H, और स्मॉल h का वैल्यू हो जाएगा बच्चों h बाई 2 के बराबर। यानी h मतलब हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर, मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो कैपिटल H मतलब हाइट ऑफ ऑब्जर्वर या हाइट ऑफ पर्सन लिख सकते हो।
हाइट ऑफ पर्सन। हाइट ऑफ पर्सन के का कितना होना चाहिए? आधा बट्टा 2 है ना। तो जितना आपका हाइट है उसके आधे हाइट का मिरर होना चाहिए फुल इमेज देखने के लिए। ये मिनिमम हाइट है, ठीक है। यानी अगर आप 6 फीट का कोई आदमी है तो अगर वो पूरा इमेज अब किसी प्लेन मिरर में देखना चाहता है अपना पूरा इमेज, तो कम से कम 6 फीट का आदमी है तो उसका आधा हाइट का, एटलीस्ट उसके आधे हाइट का मिरर होना चाहिए, यानी 3 फीट का मिरर चाहिए आपको पूरा इमेज देखने के लिए, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ये देख रहा है? चलो आज का लेक्चर करते हैं यही खत्म बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तब तक आप पढ़ते रहिए, दंदनाते रहिए, मस्त रहिए।